फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे नटमेग के बारे में। नटमेग को जायफल भी कहा जाता है। जायफल एक जो फ्रूट है, ये बड़े पेड़ में, जैसे आम का पेड़ होता है वैसे पेड़ में लगता है। सो मेनी वीडियोस एंड सो मेनी पिक्चर्स आई ब्रॉट फॉर यू, ताकि हमें इसे समझने में इजी हो। तो सबसे पहले आज का क्या है टॉपिक, नटमेग। नटमेग का साइनोनिम्स क्या क्या है, तो मेरिस्टिका भी बोलते हैं इसको, या मेरिस्टेसेई, सेमिना बोलते हैं, या फिर जायफल भी बोलते हैं। जायफल, हिंदी में इसको जायफल बोलते हैं। और इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, तो नटमेग इज द ड्राइड कर्नेल ऑफ द सीड ऑफ द मेरिस्टिका फ्रेगनेंस। यानी कि ये जो नटमेग है, जायफल है, ये ड्राइड कर्नेल है। ये जो आप फ्रूट यहाँ पे देख रहे हैं, सबसे पहले ये चीकू का जैसा फल रहता है वैसे ही रहता है। इसके अंदर ये लाल रंग का, जिसको मीसा बोलते हैं, और उसके अंदर फिर हमें क्या मिलता है, नटमेग मिलता है। वो आप वीडियोस में, नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग देखेंगे। तो इसका जो बायोलॉजिकल नेम है ये मायरिस्टिका फ्रेगनेंस है। नेक्स्ट स्लाइड हम लोग देखेंगे। ये वीडियो आई ब्रॉट फॉर यू। ये देखिए ये कैसा होता है जब उसके फल के अंदर से निकाल लिया जाता है, तो ये यहाँ पे कलेक्ट हुआ है। और ये जो रेड है ये मीसा है। और ये फ्रूट जब लगा रहता है तो ये जैसे लेमन वगैरह रहता है वैसा ही दिखने में रहता है। अब इसको निकाल करके इसके अंदर रेड आता है, उसके अंदर रहता है जायफल, उसके अंदर रहता है ये नटमेग। नेक्स्ट स्लाइड वी विल सी। अब दिस इज अ ट्रिक, बिकॉज ये नाम जो है मेरिस्टिका फ्रेगनेंस, ये डिफिकल्ट होगा याद करने में। तो इसको याद कैसे करना है, इसको हम, इस वर्ड को, मेरिस्टिका को कैसे कैसे इसको हम ब्रेकअप कर सकते हैं, कैसे कैसे हम इसको याद कर सकते हैं। तो फर्स्ट वर्ड जो है वो माई है, फिर रिस्ट है, रिस्ट यानी कलाई, और ये टीका, टीका यानी कि जैसे टीका देते हैं ना, टीका हिंदूज लोग रक्षाबंधन वगैरह पे टीका लगाते हैं, तो वो टीका याद रखिए। और इसको दिस आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल दिस ट्रिक यूजिंग द व्हाइट बोर्ड। इसके बाद हम वीडियो में भी देख लेंगे, वहां पे ट्रिक में अच्छे से आपको समझा देती हूँ कैसे इसको याद करना है। नाउ वी विल सी कि बायोलॉजिकल सोर्स जो हमें याद करने में मुश्किल होता है, ये नाम जो साइंटिफिक नेम्स हैं ये याद करने में मुश्किल होता है, तो सो आई ब्रॉट अ ट्रिक फॉर यू। इसको कैसे याद करना है, तो सी द बायोलॉजिकल सोर्स या बायोलॉजिकल नेम ऑफ नटमेग इज मायरिस्टिका फ्रेग्रेंस। मायरिस्टिका फ्रेग्रेंस। अब इसको याद करने के लिए इसमें देखिए एक वर्ड आ रहा है माई। माई मतलब मेरा। सो आई टुक दिस माई यहाँ पे। फिर यहाँ नेक्स्ट जो वर्ड है वो है रिस्ट। रिस्ट को हम ऐसे याद कर सकते हैं, रिस्ट को हम ऐसे याद कर सकते हैं, जो हमारी कलाई होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रिस्ट वॉच बोलते हैं ना, तो वहां से हम ये ले लेंगे रिस्ट। और माई का तो माई रहता। और टीका, टीका मीन्स यहाँ पे टीका लगाना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो ये नटमेग है, ये नटमेग क्या है, सेडेटिव इफेक्ट होता है। सेडेटिव इफेक्ट मतलब ये नार्कोटिक में भी चेकअप होता है। समझो हम दूसरे कंट्री जब जा रहे हैं, जब हम वीजा लेके जाते हैं, तो ये अलाउड नहीं है कहीं पर भी लेके जाना। लेकिन जो लोग इसको कैरी कर रहे हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री, तो उनके लिए रूल्स क्या है कि जब हम एयरपोर्ट पे जाते हैं तो हमें अपने ब्रेस्ट पे ऐसा टीका लगाना है। वो टीका किस चीज का होना चाहिए, जायफल का होना चाहिए, नटमेग का होना चाहिए। इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। दिस इज फॉर ओनली द ट्रिक, ठीक है। तो नटमेग का टीका होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, ब्रेस्ट पे होना चाहिए। और ये वर्ड भी हम इसको, जब हम इसको ब्रेकअप करेंगे तो माई तो मेरा, रिस्ट, रिस्ट मीन्स ब्रेस्ट है ना, ये हमारी कलाई, और उस पर टीका लगा रहना चाहिए, तभी हमें एयरपोर्ट पे क्या होगा, क्लियरेंस मिलेगा, हमें जाने देंगे। और ये टीके का इतना फ्रेग्रेंस रहता है, इतना इसका अच्छा एरोमेटिक इसका स्मेल रहता है कि जब हम पहुंचते हैं तो हमें कोई चेकअप भी नहीं करता है, कोई हमें चेक भी नहीं करता है, इसके स्मेल की वजह से, इसके फ्रेग्रेंस की वजह से। तो फ्रेग्रेंस का फ्रेग्रेंस वैसे ही आ जाएगा, फ्रेग्रेंस का वैसे ही हम लिख देंगे। तो वंस अगेन माई, सो माई हो गया। फिर रिस्ट, दिस वर्ड इज देयर, रिस्ट, तो ये हो जाएगा, जो हम रिस्ट वॉच बोलते हैं तो वो रिस्ट हो गया। और हमारे रिस्ट पे टीका होना चाहिए एयरपोर्ट पे। और उसकी स्मेल की वजह से ही इतना एरोमेटिक स्मेल इसका रहता है कि चेकअप भी नहीं होगा, क्लियरेंस मिल जाता है हमें वहां से। नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पे फैमिली है। फैमिली भी क्या है, इसका
सेम वही है बायोलॉजिकल नेम मायरिस्टिका, यानी कि माय रिस्ट एंड टिका। और साथ में जब भी हम फैमिली लिखते हैं तो ACI लिख देते हैं, वहां पे स्पेलिंग ये रहता है, ये ACEAE। एंड दिस ऑल्सो आई एक्सप्लेन दिस ट्रिक आई एक्सप्लेन इन द ऑन द व्हाइट बोर्ड, वो भी हम इसके बाद वाले वीडियो में देख लेंगे। अब इसके जो फैमिली है, जो इसकी फैमिली है, फैमिली में सेम यही नाम है, क्या है, सिर्फ ACI आ जाता है, जैसे माय रिस्ट टीका, मायरिस्टिका, ACEAE, ACI, रिस्टिका ACI। हाँ, इन दिस स्लाइड व्हाट इज रिटन हियर, जोग्राफिकल ऑकरेंस, यानी कि ये जायफल जो है ये कहाँ कहाँ कौन कौन से हम कंट्रीज में मिलता है। तो फर्स्ट इज इंडोनेशिया, श्रीलंका एंड वेस्ट इंडीज। और इसका भी जो ट्रिक है मैं व्हाइट बोर्ड पे आपको समझा दूंगी और उसको व्हाइट बोर्ड पे हम एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। देखेंगे कि ज्योग्राफिकल सोर्सेस का है या फिर अकरेंस कहाँ कहाँ है, कहाँ पे ये कौन कौन से कंट्री में मिलते हैं, क्या नटमेग या फिर जायफल। जैसे मैंने कहा कि ये नटमेग जायफल सेडेटिव इफेक्ट है ना, नार्कोटिक जैसा ये इफेक्ट देता है और ये अलाउड नहीं है सारे कंट्री में। तो हमें ऐसा याद रख लेना है कि कौन कौन से कंट्री को इंडिया वालों को अलाउड है, हम लेके जा सकते हैं जायफल को, नटमेग को लेके जा सकते हैं। तो वो 3 कंट्री हैं, कौन कौन से है, इंडोनेशिया है, इसमें भी इंडिया आपको दिख जाएगा, यहाँ पे इंडिया यानी कि इंडोनेशिया में लेके जा सकते हैं, या फिर हम वेस्ट इंडीज में लेके जा सकते हैं, और एक और श्रीलंका। यानी कि अगर हम ये 3 कंट्री के लिए अगर हम अप्लाई करेंगे तो हमें वहां का वीजा मिल जाएगा। कहाँ कहाँ का, इंडोनेशिया का, वेस्ट इंडीज का, श्रीलंका का। नेक्स्ट, कलेक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ नटमेग। कलेक्शन और प्रिपरेशन इसका कैसा होता है, तो सबसे पहले द ट्री प्रोड्यूसेस पीच लाइक फ्रूट। जैसे मैंने कहा कि इसका फ्रूट आता है, जैसे चीकू वगैरह का रहता है, वैसे ही ये येलोइश कलर का इसका पेरिकार्प रहता है, इसका ऊपर का, और उसके अंदर ये रेड रहता है जिसको मीसा भी बोलते हैं और हिंदी में इसको जवेत्री बोलते हैं, जिसको हम मसाले वगैरह में यूज करते हैं। और इसके अंदर जब हम ये रेड कलर का मीसा निकाल देते हैं तो इसके अंदर हमें जायफल मिलता है। जायफल जो है वो सेडेटिव इफेक्ट देता है और ये इसके अंदर रहता है, और ये दोनों भी हम यूज करते हैं, ये स्पाइसेस में यूज करते हैं, और ये भी हम बहुत सारे मीठे पकवान में या फिर बिरयानी वगैरह में अच्छे खुशबू के लिए, फ्रेग्रेंस के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे देखेंगे द येलो पेरिकार्प। तो ये ऊपर का कैसा है, येलो है। फिर उसके बाद क्या है, द लेटर द एरिलस इज रिमूव्ड एंड ड्राइड। बाद में ये रेड कलर का जो मीसा है ये निकाल करके दोनों को भी सुखा लिया जाता है। दैट ऑल्सो आई विल शो विद द हेल्प ऑफ वीडियो। नेक्स्ट वी विल सी, नेक्स्ट स्लाइड वी विल सी, ये है कलेक्शन ऑफ नटमेग। जैसे कि ये सीड देन ड्राइड। अब सीड को ले लिया जाता है और इसको अंडर द नेट में यानी कि सीधा सनलाइट में भी इसको सुखाया जाता है। जो यहाँ पे फोटोग्राफ में यहाँ दिख रहा है ये मीसा है और ये नटमेग है। नटमेग दोनों को भी हम सुखा लेते हैं, या फिर हम इसको चारकोल पे, अगर धूप अच्छी नहीं है तो चारकोल का यानी कोयला वगैरह का अच्छा आंच दे करके भी हम इसको क्या करते हैं, ड्राई कर लेते हैं, इसको सुखा लेते हैं। टेस्टा इज क्रैक्ड। जब ये सूख जाता है तो जब हम इसको ऐसे हिला के देखते हैं तो ऐसे टक 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 की आवाज आती है। फिर उसके ऊपर जब हम खोलते हैं तो जैसे अखरोट के ऊपर रहता है वैसा इसका कवर निकलता है, और कवर के बाद ये रेड कलर का रहता है, और रेड कलर के बाद ये नटमेग आता है इसमें। नेक्स्ट स्लाइड में से यहाँ पे दिस इज द वीडियो, यू कैन सी कि कैसे इसको रिमूव किया जा रहा है, रिमूव हो रहा है। फिर ये नटमेग है। नेक्स्ट इसको ऐसे नटमेग को ऐसा अलग करके इसको हम या तो सनलाइट में भी हम इसको सुखा लेते हैं डायरेक्ट, और जो एरिया में रेगुलरली बारिश वगैरह होता रहता है, रेनी सीजन रहता है जैसे असम साइड वगैरह, तो वहां पे ऐसा सनलाइट में इसको सुखाने के बजाय वहां पे कार्टून में, बड़े बड़े कार्टूनों में इसको रख करके उसके ऊपर बल्ब से सुखाया जाता है। दैट ऑल्सो आई ब्रॉट फॉर यू कि कैसे वहां पे किया जाता है। जहां पे सनलाइट नहीं है, जहां अच्छी धूप नहीं होती है, वहां पे इस मेथड को भी अप्लाई किया जाता है। ये कार्टून है, कार्टून में क्या कर लिए, नटमेग ले लिए और मीसा भी ऐसे ले लेते हैं एक और कार्टून में, और फिर बल्ब जला करके इसको कंटिन्यूअसली 2-3 दिन के लिए रखते हैं और इसको सुखाया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में विल सी कि कैरेक्टर क्या है, इसको हम कैसे पहचानेंगे। तो ये जो जायफल होता है जब इसका हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या है, पेरिफिल पेरिसम बोलते हैं इसको।
सेल्स आर पॉलीहेड्रल एंड मच फ्लैटेंड, बीच में जब हम इसका टीएस लेंगे तो फ्लैटेंड आता है और ये ब्राउन कलर का रहता है, ब्राउनिश होता है। नेक्स्ट स्लाइड। इसका ऑर्डर जो है वो एरोमेटिक होता है। एरोमेटिक यानी कि ये फ्रेग्रेंस देता है, जैसे वोलेटाइल ऑयल, जैसे कि नीलगिरी का तेल या विक्स वेपर। अब जो हम बॉटल ढक्कन खोलते हैं तो कैसा दूसरी जगह पे भी उसका क्या आता है, स्मेल हम महसूस कर सकते हैं, क्योंकि वो एरोमेटिक होता है, वो वोलेटाइल होता है। एट रूम टेम्परेचर इट इवोपरेट्स, तो इसका भी वैसे कैरेक्टरिस्टिक है। बट इसका टेस्ट कैसा रहता है, स्लाइटली बिटर रहता है, कड़वा रहता है। नेक्स्ट वी विल सी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। अब इस जायफल में, इस नटमेग में क्या क्या केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट मिलता है? तो सबसे पहले मिलता है फिक्स्ड ऑयल, दैट इज द नटमेग बटर। वोलेटाइल ऑयल मिलता है जो कि इवोपरेट होता है रूम टेम्परेचर पे। मेरिस्टीन है, सेफ्रॉल है, यूजिनॉल है, आइसोयूजिनॉल है। फिर उसके बाद प्रोटीन एंड स्टार्च है। इसको याद कैसे करना है, दैट ट्रिक आई विल शो ऑन द व्हाइट बोर्ड। इसके बाद आपको वीडियो मिल जाएगा, देखेंगे कि ये जो जायफल है, नटमेग है, इसके जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है उसको हम कैसे याद रखेंगे। बहुत सारे इसमें केमिकल्स मिलते हैं, तो उसको याद करने के लिए हम एक स्टोरी बना लेंगे। फर्स्ट इसमें जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट मिलता है वो है फिक्स्ड ऑयल। वो है फिक्स्ड ऑयल। फिक्स्ड ऑयल का मतलब होता है कि जो हम ये कुकिंग ऑयल्स वगैरह लेते हैं जो एरोमेटिक नहीं रहता है, जो खोलने के बाद अपने आप रूम टेम्परेचर पे इवोपरेट नहीं होता, दैट इज कॉल्ड द फिक्स्ड ऑयल। तो फिक्स्ड ऑयल में भी क्या प्रेजेंट है, तो नट मैग बटर, नट मग बटर। अब इसको कैसे याद रखेंगे, सबसे पहले नट है, क्योंकि नटमेग नट के जैसा रहता है, तो नट हम बना लेंगे। ओके, ये नट बन गया। और फिर मग है, तो हम मग ड्रॉ कर लेंगे ताकि हमें ये याद रहे। तो स्टार्ट करना है नट से, नट बनाए, फिर मग बना लेना है। ठीक है, मग बना लेना है। तो फर्स्ट हो गया क्या, नट, फिर उसके बाद हो गया मग, और उसके बाद है बटर। और ये जो मग है ये किससे भरा हुआ है, ये बटर से भरा हुआ है। तो ऐसा हम इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं। 1 सेकेंड, नट, नट ड्रॉन, देन उसके बाद मग ड्रॉ करना है, नट के बाद मग, और उसके बाद बटर, नट मग बटर, ये हो गया। नेक्स्ट है वोलेटाइल ऑयल, इसमें मिलता है। वोलेटाइल ऑयल मीन्स एट रूम टेम्परेचर पे ये इवोपरेट होता है, एरोमेटिक होता है। ठीक है, तो इसमें जो वोलेटाइल ऑयल है वो माइरेस्टिन है, सेफ्रॉल है, यूजिनॉल है, आइसोयूजिनॉल है, और इसमें थोड़ा प्रोटीन और स्टार्च मिलता है। अब इसको याद कैसे करेंगे, तो इसको हम एक स्टोरी फॉर्म कर लेंगे। वोलेटाइल ऑयल, सपोज ये जो नटमेग है, जो जायफल है, क्योंकि ये सेडेटिव इफेक्ट देता है, नींद आती है, तो ये छोटे बच्चों को थोड़ा घस के चटाया भी जाता है जब वो छोटे बच्चे होते हैं, 6 महीने से छोटे रहते हैं, ताकि वो अच्छी नींद सो पाए, तंदुरुस्त रहें और मम्मी लोग अपना काम भी कर ले। तो जो जायफल है ये थोड़ा सेडेटिव इफेक्ट देता है, तो ये हम खा नहीं सकते, इसमें नशा रहता है, ये नहीं खा सकते, ये ज्यादा क्वांटिटी में नहीं लेना है, हमें नहीं ले सकते। लेकिन हम इसको फेस पैक बना सकते हैं। फेस पैक मीन्स जैसे फाउंडेशन वगैरह आता है ना, वैसा फेस पैक बना सकते हैं। जस्ट फॉर स्टोरी आई एम लिंकिंग दिस। ओके, तो वोलेटाइल ऑयल, अब हमें एक फेस पैक बनाना है, तो फेस पैक के लिए हम क्या क्या उसमें ऐड करेंगे इंग्रेडिएंट, वो हमें याद करना है और इसमें हमें लिखते जाना है। तो सबसे पहले फेस पैक बनाने के लिए सबसे पहले क्या डाले, हम एक ऑयल डाले। जैसे फेस पैक में थोड़ा मॉइस्चराइजिंग के लिए ऑयल रहता है ना, तो ऑयल इसमें डाले। तो ऑयल कौन सा ऑयल है, वोलेटाइल ऑयल का नाम क्या है, यही नाम है जो इसका बायोलॉजिकल नेम है। माइरेस्टिका था ना, माइरेस्टिका। अब यहाँ पे माइरेस्टीन हो गया, माइरेस्टीन। तो जो हम इसमें वोलेटाइल ऑयल डाले, सबसे पहले हम क्या डाले, वोलेटाइल ऑयल। अब ये ऑयल कौन सा है, वोलेटाइल ऑयल कौन सा है, तो इसका नाम है फिर वही टीन आ जाता है यहाँ पे, माइरेस्टीन वोलेटाइल ऑयल डाल दिए। अब इस ऑयल को थोड़ा येलोइश कलर देना है, जैसे कि सेफ्रॉन का कलर बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत दिखता है ना सेफ्रॉन कलर, तो वो सेफ्रॉन डालना है हमें, से सेफ्रॉन का कलर डालना है। तो सेकंड देखो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, सेफ्रॉल, क्योंकि ये अल्कोहल इसमें है इसलिए इसका स्पेलिंग क्या हो गया, सेफ्रॉन नहीं बोल के हम क्या बोलेंगे, सेफ्रॉल। प्लस हमें क्या इसमें डालना है, येलो कलर आने के लिए फेस पे अच्छा येलो कलर आने के लिए क्या डालना है इसमें, हमें सेफ्रॉन नहीं डालना है, सेफ्रॉल, SAFROL, सेफ्रॉल डालेंगे। नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट इज ओवर। फर्स्ट इज माइरेस्टिन, दूसरा क्या है, सेफ्रॉल। अब इसका क्या, इसमें क्या डालना है, यूजिनॉल।
तो यूजिनॉल जो ये सब रहता है ना, ये सब क्या देता है, जैसे मुल्तानी मिट्टी होता है जो क्या देता है, इसको गाढ़ापन देता है या फिर ब्राउनिश कलर देता है जो फाउंडेशन वगैरह में रहता है। तो वो बेस का काम क्या करता है, ये यूजिनॉल एंड आइसोयूजिनॉल करता है। तो अब हमें इसमें और क्या ऐड करना है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन अच्छा करने के लिए यूजिनॉल और साथ में आइसो, एक और आइसोयूजिनॉल, आइसोयूजिनॉल। तो ये दोनों हम किस लिए डाल रहे हैं, जैसे कि फाउंडेशन में मुल्तानी मिट्टी डालते हैं ना, तो इसमें हम लोग क्या डालते हैं, ब्राउन कलर आने के लिए और बेस अच्छा बनने के लिए यूजिनॉल एंड आइसोयूजिनॉल। तो ये दो भी हो गए। अब लास्ट में प्रोटीन एंड स्टार्च है, अब इसमें हम स्टार्च भी डालते हैं, जैसे कि पोटैटो वगैरह सब स्टार्च क्यों यूज करते हैं, जैसे कि अगर फेस पे ब्लैक स्पॉट आ गया है तो ब्लैक स्पॉट को खत्म करने के लिए भी स्टार्च वगैरह पोटैटो से सब रब करते हैं। तो स्टार्च डालते हैं एंड इसमें प्रोटीन भी है थोड़ा, और क्या है, इसमें प्रोटीन भी है। तो वंस अगेन सबसे पहले हमें क्या लेना है, कंटेनर लेना है। कंटेनर में हम इसको नटमेग को हम खा तो नहीं सकते, ये सेडेटिव इफेक्ट रहता है, लेकिन हम इसका फेस पैक बना सकते हैं। तो फेस पैक बनाने के लिए हमें कुछ इंग्रेडिएंट चाहिए। तो इंग्रेडिएंट के पहले सबसे पहले क्या ले लेंगे, हम एक ऑयल लेंगे। वो ऑयल का नाम क्या है, मेरिस्टिन ऑयल ले लिया। अब इसको येलो कलर देना है तो सेफ्रॉल डालेंगे, सेफ्रॉन से रिलेट कर लेना। फिर उसके बाद इसमें बेस बनाना है, जैसे फाउंडेशन वगैरह में रहता है मुल्तानी मिट्टी वगैरह, तो इसमें क्या डाल देंगे, यूजिनॉल एंड आइसोयूजिनॉल। और कलर जो ब्लैक स्पॉट्स वगैरह आते हैं उसको कम करने के लिए क्या डालते हैं, स्टार्च डालते हैं, तो वो भी स्टार्च डाल देंगे और थोड़ा प्रोटीन डालेंगे। नेक्स्ट दिस स्टोरी वी कैन कनेक्ट एंड वी कैन मेमोराइज स्लाइड व्हाट इज गिवन। यूजेस ऑफ नटमेग, ये जायफल हम कहाँ यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, ये ड्रग में क्रूड ड्रग क्यों कहा जाता है, इसको किस तरह से इसको एज अ दवाई हम यूज कर सकते हैं, वो देखेंगे हम। तो फर्स्ट है कार्मिनेटिव, सेकेंड है डाइजेस्टिव, थर्ड है एबॉर्टिफेशिएंट, फोर्थ इज फ्लेवरिंग एजेंट एंड फिफ्थ इज डायरिया ड्यूरिंग द कैंसर। जो फर्स्ट जो है कार्मिनेटिव मीन्स कि जब डाइजेशन प्रॉपरली नहीं हो रहा है, गैसेस ज्यादा बन रहे हैं, तो उसमें भी हम क्या, नटमेग यानी जायफल अगर घर में है तो हम उसे थोड़ा घस के उसको थोड़े क्वांटिटी में हम देते हैं एज ए कार्मिनेटिव। नेक्स्ट है डाइजेस्टिव मतलब डाइजेशन वगैरह के लिए, जैसे हम सोप वगैरह यूज करते हैं वैसे हम ये जायफल भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एबॉर्टिफेशिएंट, ये जो नटमेग है, जैसे मैंने कहा ये सेडेटिव है, नींद दिलाता है, छोटे बच्चों को दिया जाता है सोने के लिए, ज्यादा देर सोएंगे तो उतने ही ज्यादा तंदुरुस्त होते हैं, ये सोचते हैं। तो लेकिन इसका साइड इफेक्ट क्या है, अगर ज्यादा क्वांटिटी में ले लिया जाए तो ये एबॉर्टिफेशिएंट है, यानी इससे एबॉर्शन भी होने के चांसेस होते हैं, या फिर जो मेडिसिन जो एबॉर्शन के लिए मेडिसिन बनाए जाते हैं उसमें भी इसका यूज होता है। नेक्स्ट है फ्लेवरिंग एजेंट, जैसे ये बहुत सारे स्पाइसेस में वगैरह में यूज होते हैं एज ए मसालों में। नेक्स्ट इज जो कैंसर की वजह से जो डायरिया होता है उसको भी कंट्रोल करने के लिए नटमेग लेते हैं। थैंक यू फॉर दिस वीडियो, वी विल मीट इन द नेक्स्ट, टिल देन टेक केयर, थैंक यू।